हमने कोशिश की है कि हम उन जगहों तक पहुंचे जिसके बारे में लिखा तो गया है, लेकिन उसकी जो महत्ता है उससे जो है जस्टिस आज तक हमारे इतिहासकार नहीं कर पाए। भारत का इतिहास सिर्फ दिल्ली का इतिहास नहीं, देश के हर जिले में गांव-गांव में फैले हैं ऐसे पुरातात्विक अवशेष जिनकी पड़ताल करने पर हम पहुंच सकते हैं इतिहास के उन पन्नों तक जो अब तक लिखे ही नहीं गए हैं। इतिहास में जब हम उतरते हैं तो गांव तक पहुंचने से पहले, किताबों से बाहर निकलने से पहले हमें जाना होगा, शहरों से निकलना होगा, लाइब्रेरी से बाहर आके सतह पर जाके उन जगहों को देखना ही होगा जिनको जोड़े बिना भारत और मध्य प्रदेश के इतिहास को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है। रायसेन जिले का क्षेत्रीय इतिहास जानने के क्रम में हमने कुछ किताबें खंगाली और कोशिश की किताबों में इतिहास खोजने की। हमें तलाश थी उदयपुरा तहसील में एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट की जो रायसेन जिले का इतिहास लिखने में हमारी मदद कर सके। हालांकि किताबों में कुछ छोटे मोटे रेफरेंसेस ही मिले, लेकिन ज़मीन पर तो हकीकत कुछ और ही है। रायसेन जिले में उदयपुरा से लगभग 20 किलोमीटर दूर इस साइट पर हमने पहुंचकर जो देखा वो हमें किताबों में नहीं मिला। बराह गांव के नज़दीक यह एक टेम्पल साइट है। लगभग 100 गुणा 100 क्षेत्रफल में फैले टेम्पल्स के रिमेन्स देखने वालों को अचरज में डाल देते हैं। यहाँ से विष्णु और उनके सभी अवतारों के साथ उमा महेश्वर और शक्ति आदि की प्रतिमाएं भी मिली हैं और यहीं से शुरुआत हुई हमारी पड़ताल की। सांस्कृतिक इतिहास जानने के क्रम में हमारी कल्पनाशीलता खूब काम आती है। सो हमने सोचा कि वह दौर कैसा रहा होगा जब यह मंदिर अपने चरमोत्कर्ष पर रहा होगा। ये इस पूरे प्रमाइसेस के केंद्र में है। यहाँ हमें 4 कोनों पर 4 मंदिर मिल रहे हैं और ये ईस्ट फेसिंग मुख्य सेंक्टम सेंक्टोरियम है। इस तरह ये पंचायतन मंदिर था जिसमें यज्ञ बराह केंद्र में थे और चारों तरफ जो मंदिर थे उनमें संभवतः अन्य माइनर डेटीज की प्रतिमाएं रही होंगी। बराह गांव के नज़दीक इस टेम्पल साइट से मूर्तियों और मंदिरों के जो अवशेष मिले हैं उनका उपयोग एक से अधिक मंदिरों में किया गया था। दरअसल पंचायतन शैली में बने इस मंदिर के केंद्र में पूर्वाभिमुखी वराह मंदिर था जिसमें स्थापित यज्ञ वराह प्रतिमा को अब भी अपने मूल स्वरूप में देखा जा सकता है। वराह एक तो विष्णु के प्रमुख अवतार हैं। वो सैकड़ों सालों तक ऐसे विष्णु के अवतार रहे हैं जो सबसे फेवरेट्स रहे हैं, यानी वो सबसे ज़्यादा पूजे गए हैं। दूसरी बात ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा और यहाँ की एक बड़ी आबादी किसानों की रही और किसान जो अपने खेतों पर आजीविका के लिए निर्भर रहे हैं उनके लिए वाइल्ड बोर एक असुरक्षा पैदा करता था और ऐसे में इस देश में वाइल्ड बोर या वराह की पूजन की परंपरा पड़ जाना कोई विस्मय पैदा नहीं करता, एक साधारण सी बात है जो समझ में आती है। इन क्षेत्रों में खेतों पर वाइल्ड बोर्स के हमले अब भी आमतौर पर देखे जा सकते हैं। मूर्ति शिल्प की दृष्टि से यहाँ की कलाकारी बेहद उन्नत है। पुरातात्विक दृष्टि से यह साइट एक महत्वपूर्ण साइट है, यद्यपि जनसाधारण इसके बारे में अधिक नहीं जानते। ये सतयुगी स्थान है। हमें स्थान बताते पिताजी, फिर हमने ऐसे देखो
और मैंने के पिताजी बताते कि हम यार दादा से पूछी भी कल ऐसे हमने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। सतयुग स्थान भाई है। इस साइट से जो अवशेष मिले हैं, जो मंदिर और मूर्तियां हैं, वो 11वीं 12वीं सदी में बनाई गई होंगी और ये इलाका लगभग 40 से 50 किलोमीटर उस इलाके से दूर है जहाँ से कलचुरियों का शासन शुरू हो जाता है। ऐसे में हम समझते हैं कि ये परमारकालीन मंदिर हैं। ऐसी ही एक साइट हमें सिलवानी के पास भी मिली थी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे ही क्षेत्र में बहुत सारे वीर स्तंभ और सती स्तंभ भी मिलते हैं, जो इस बात के गवाह हैं कि इन मंदिरों को बचाने के लिए मध्यकाल में संघर्ष हुए होंगे। मंदिर से देखने पर थोड़ी दूर तेंदोनी नदी बहती हुई नजर आती है, जो किसी समय मंदिर के बिल्कुल करीब से बहती रही होगी। नदी के उस पार भी ऐसे बहुत से रिमेन्स मौजूद हैं जिन्हें देखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ये जो पूरा इलाका है जिसकी पड़ताल हम कर रहे हैं और जिसके केंद्र में वराह का एक पंचायतन मंदिर हमें मिल रहा है, यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये हमें दिखती है कि एक नदी है, नदी के इस पार जो गांव है उसका नाम ही वराह है और नदी के दूसरी तरफ जो गांव है उसका नाम है बरांज। इस पूरे क्षेत्र में वराह के नाम से 2 गांवों का मिलना और साथ में मंदिरों का मिलना इस बात को इंगित कर रहा है कि वराह वर्शिपिंग का मैं समझता हूँ कि ये जो क्षेत्र है एक प्रोमिनेंट क्षेत्र रहा होगा और यहाँ वराह के और भी मंदिर हो सकते हैं। और यहाँ से चलकर हम बरांज गांव के समीप एक बीरान गांव पहुँचे, जहाँ प्राचीन मंदिर के अवशेष बिखरे थे। इस साइट से हमें प्राचीन मूर्तियों के अलावा बड़ी संख्या में सती स्तंभ और वीर स्तंभ भी मिले हैं। मंदिर की प्राचीनता और इसके महात्म्य को जानने के लिए हमने मंदिर के पुजारी जी से बात की। जी, बारहाई माता मंदिर है, ग्राम मोहड़ खुर्द जी, नोनिया बरेली के पास। जी, नदी उस पार बारहा भगवान का मंदिर है जी, नदी इस पार बराही माता का। जी, प्राचीन मूर्तियां जो थी पहले, यहाँ भी बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां थी और महाराज जी जो है उनको विसर्जन, जो मूर्ति थी पूजन लायक, वो ही यहाँ पर रहने थी, बाकी विसर्जन करवा दी। और जो बारहाई माता की मूर्ति, पुरानी प्राचीन मूर्ति जो थी पत्थर की, वो नदी में विसर्जन करवा दी। अभी मिलती भी वो यहाँ पे, खाली हो जाती नदी, जब दर्शन कर सकती है उसको, जल स्तर जब कम होता है, जल कम हो जाता है उस समय जी। और यहाँ पे जैसे प्राचीन मूर्ति ये भी है जी, 200-250 वर्ष पुरानी ये भी मूर्ति पत्थर पे है जी। ये भी बारहाई माता के नाम से पूजन होती है। पूरा क्षेत्र उदयपुरा, सिलवानी, बरेली, पूरे लगभग सभी लोग कुल देवी के नाम से पूजते हैं। वराही माता की प्राचीन प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया गया, जिसे नदी का जलस्तर कम होने पर ग्रीष्म ऋतु में अब भी देखा जा सकता है। अनुमान है कि यह वराही मंदिर भी परमारकालीन ही रहा होगा। अपने शोध में हमने जाना कि आज से लगभग 1000 साल पहले भी यह क्षेत्र मानवीय क्रियाकलापों का एक प्रमुख केंद्र रहा था और यहाँ सभ्यता फल फूल रही थी। दोस्तों, पुरातत्व के माध्यम से क्षेत्रीय इतिहास को समझने का हम एक प्रयास कर रहे हैं और यदि आपको हमारे प्रयास सार्थक लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें।